लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। बिहार के छोटे से गांव जीरादेई में जन्म लेने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। आइए आज जानते हैं बिहार के छोटे से गांव जीरादेई में जन्म लेने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति भवन तक का सफर। 26 जनवरी 1950 को जब देश गणतंत्र हुआ, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के पद से सम्मानित किया गया था। साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर खाद्य व कृषि विभाग का भार भी सौंपा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के मुख्य शिष्यों में से एक थे। उन्होंने भारत की आजादी के लिए प्राण तक न्यौछावर करने की ठान रखी थी। ये स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इनका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। बिहार के मुख्य नेता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है। नमक सत्याग्रह व भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल की यातनाएं भी सहे। राष्ट्रपति बनने के बाद गैर पक्षपात व स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से संन्यास ले लिया। राजेंद्र प्रसाद भारत की शिक्षा के विकास के लिए अधिक जोर देते थे। कई बार उन्होंने नेहरू सरकार को अपनी सलाह भी दी। राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव शाह है, माता का नाम कमलेश्वरी देवी। इनके पिता संस्कृत व फारसी भाषा के बहुत बड़े ज्ञानी थे, जबकि माता धार्मिक महिला थी। वे राजेंद्र प्रसाद को रामायण की कहानियां भी सुनाया करती थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बाल विवाह 12 साल की उम्र में राजवंशी देवी से हुआ था। 5 साल की उम्र में ही राजेंद्र प्रसाद के माता पिता उनको एक मौलवी के यहाँ भेजने लगे थे, ताकि वे फारसी, उर्दू, हिंदी का ज्ञान प्राप्त कर सकें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा उन्हीं के गांव जीरादेई में हुई। पढ़ाई की एक तरफ इनका रुझान बचपन से ही था। अपने भाई महेंद्र प्रताप के साथ वे पटना के टीके घोष एकेडमी में जाने लगे। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में प्रवेश के लिए परीक्षा दी, जिसमें वे बहुत अच्छे नंबर से पास हुए और उन्हें हर महीने 30 रुपए की स्कॉलरशिप मिलने लगी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रवेश पाने वाले अपने गांव के पहले छात्र थे, जो उनके परिवार और गांव के लिए बहुत ही गर्व की बात थी। 1902 में राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने स्नातक किया, और 1907 में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में इकोनॉमिक्स से एमए किया। सन 1915 से कानून में मास्टर की डिग्री पूरी करके, जिसके लिए उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। इसके बाद उन्होंने कानून में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। इसके बाद पटना आकर वकालत करने लगे और अच्छे वकील के रूप में इनका नाम होने लगा और आर्थिक संकट भी दूर होने लगा। देश की आजादी के लिए सादगी, सेवा, त्याग, देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन में अपने आप को पूरी तरह से देश के लिए जीने लगे। डॉक्टर राजेंद्र बाबू अत्यंत सरल और गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे सभी वर्गों के लोगों से सामान्य व्यवहार रखते थे। अब आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राजनीतिक सफर पर। बिहार में अंग्रेज सरकार नील की खेती करवाते थे। सरकार अपने मजदूर को उचित वेतन नहीं देती थी। 1917 में गांधी जी ने बिहार आकर इस समस्या को दूर करने की पहल की। उसी दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी से मिले। उनकी विचारधारा से वे बहुत प्रभावित हुए। 1919 में पूरे भारत में सविनय आंदोलन की लहर थी। गांधी जी ने सभी स्कूल, सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करने की अपील की, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी नौकरी छोड़ दी। चंपारण आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के वफादार साथी बन गए। गांधी जी के प्रभाव में आने के बाद उन्होंने अपने पुराने और रूढ़िवादी विचारधारा का त्याग कर दिया और एक नई ऊर्जा के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। 1931 में कांग्रेस ने नए ढंग से आंदोलन शुरू किया था। इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कई बार जेल जाना पड़ा। 1934 में उनको बम्बई कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। वे एक से अधिक बार अध्यक्ष बने थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, जिस दौरान वे गिरफ्तारी हुए और उन्हें
नजरबंद रखा गया। भले ही 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई हो, लेकिन संविधान सभा का गठन उससे कुछ समय पहले ही कर लिया गया था। संविधान निर्माण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अहम भूमिका है। भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे और संविधान पर हस्ताक्षर करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही इसे मान्यता दी थी। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। 1957 में फिर राष्ट्रपति चुनाव हुए, जिसमें दोबारा राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति बनाया गया। 1962 तक इसे सर्वोच्च पद पर विराजमान रहे। 1962 में ही वे अपने पद को त्याग कर वे पटना चले गए और बिहार विद्यापीठ में रहकर जन सेवा कर जीवन व्यतीत करने लगे। सन 1962 में उन्होंने अपने राजनीतिक और सामाजिक योगदान के लिए उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक भारत रत्न से नवाजा गया। 28 फरवरी 1963 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। उनके जीवन से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं हैं जो यह प्रमाणित करती है कि राजेंद्र प्रसाद बेहद दयालु और निर्मल स्वभाव के थे। भारतीय राजनीतिक इतिहास में उनकी छवि एक महान और विनम्र राष्ट्रपति की है। पटना में प्रसाद जी के याद में राजेंद्र स्मृति संग्रहालय का निर्माण कराया गया। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।